सभी को नमस्कार। और ये एक तरीके की परिचर्चा रखी है। वैसे भी जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजा है, तो वैसे ही इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर जो हम लोगों का एक लर्नेड काउंसिल है, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, उसमें भी इस बार बदलाव का दौर है। उसी के लिए हमारे साथ राजन गौतम सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, से नमस्कार। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा आप अपने बारे में विस्तार से बताएँ। मतलब हम लोगों के साथ हैं कि आप मध्य प्रदेश के कई लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे आने वाले समय में इंजीनियरिंग के उसमें। हुँ। तो हम जानना चाहेंगे कि सर कि राजन गौतम कौन है और किस तरीके से राजन प्रसाद गौतम किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या कार्यशैली है? आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं और किस तरीके से लोगों के साथ इंजीनियरिंग विंग में जुड़े हैं? हुँ। अच्छा, सो मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गौतम है, पूरा नाम। मैं फ़ेलो हूँ, फ़ेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का। और अभी-अभी मैं मराल ओवरसीज़ एक एल.एन.जे. भीलवाड़ा ग्रुप की कंपनी है, उसमें एक प्रोजेक्ट पूरा करके 4 250 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसको कंप्लीट करके आई वाज़ देयर एज़ ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो वो कंप्लीट होने के बाद में मैं अब जो है अपना कंसल्टिंग इंजीनियर का काम शुरू किया है मैंने 1 महीने से। और मैं एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी इस पे काम करता हूँ। और भी मैं कई संस्थाओं के साथ में एडवाइज़री का काम कर रहा हूँ। ये तो मेरा एक प्रोफ़ेशनल ये है। मेरा एक कहना है कि इफ़ आई एम इलेक्टेड, आई वुड बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री कनेक्ट टू आईआईटी एट लार्ज। मेरा 40 साल से ऊपर का एक अनुभव जो इंडस्ट्री का है, उस अनुभव को मैं आईआईटी के साथ मिलके यूज़ करना चाहता हूँ। और आईआईटी में जो आज एक इसकी जो शॉर्टकमिंग महसूस की जा रही है कि इंडस्ट्री वाले लोग कम जुड़े हैं, तो उसको और इसका बैलेंस कैसे बने और कैसे इसको एक इंटरेक्टिव बनाया जाए, वो एक प्रयास मेरा है। मेरी एजुकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ मैं, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं रतलाम से मैंने हायर सेकेंडरी किया है, रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल से। और इंजीनियरिंग मैंने उज्जैन में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से 1975 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। मेरा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में है, वो बोरावा से है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ऑनर्स के साथ मैंने पास किया है। मैं एक लीड ऑडिटर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का हूँ और फेलो ऑफ मेंबर इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स का हूँ। और मैं एक बॉयलर गवर्नमेंट ऑफ एमपी का जो बॉयलर बोर्ड है, उसका भी मेंबर रहा हुआ हूँ मैं। और मेरे साथ में कुछ संस्थाओं को के साथ में मैंने पीछे काम किया है। अभी रिसेंट में मैं टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया, इसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और अभी मैं चेयरमैन एमपी का इधर इंदौर का हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री फोरम फॉर एनर्जी मैंने एस्टेब्लिश की एंड आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दैट फोरम, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी एक्सपर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसमें इस संस्था ने काफ़ी रोल प्ले किए थे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में मिलकर काम किया था। बच्चों तक एनर्जी की बात पहुंचाने की बात करी थी इस संस्था ने। कई पेपर्स मेरे प्रेजेंटेशन किए हुए मैंने, सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टेक्सटाइल्स, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, प्लांट शटडाउन, टर्न अराउंड। इंडिया और अब्रॉड मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया है और कॉन्फ्रेंसेस मैंने ऑर्गेनाइज भी किए, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स पे इंदौर में की थी एक 1999 में। और उसके बाद थर्मल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में 4th एक्सपर्ट्स मीटिंग करी थी, जो फ्रांस में हुई थी। इंटर स्टेट हमने एक देहरादून में की थी, जिसमें दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट्स आए थे।
नेशनल लेवल पे कई सेमिनार किए हैं, कई वर्कशॉप्स किए हैं एनर्जी के ऊपर, और लोकल लेवल में भी काफ़ी लिस्ट काफ़ी लंबी है जो मैंने शेयर की थी मेल पे सभी मेंबर्स के साथ में। कई कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, उसके बाद में अब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एनर्जी के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ में मैंने कई वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, जिसमें पहले से जैसे जैसे बढ़ते गए हम वैसे वैसे हम इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ, क्वालिटी जिसमें स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी हो, अच्छे से अच्छे स्पीकर्स हम लाएं। सिविल इंजीनियरिंग में हमने कन्वेंशन की थी जो एक अपने आप में मिसाल थी, जो एक कांग्रेस से कम नहीं थी, इतने बड़े स्केल पे हम लोगों ने की थी अभी लास्ट ईयर। तो उसमें देश भर के सारे इंजीनियर्स और एमिनेंट इंजीनियर्स के अवार्ड वगैरह भी दिए थे इसमें एज पर ये। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड वो भी मैंने लिया हुआ है। दिल्ली में जो कांग्रेस हुई थी उसमें मेरे को वो अवार्ड मिला था। अब प्रोग्राम्स जो इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम्स हैं वो वेटिंग में हैं, 2 प्रोग्राम और होने हैं। एक आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पे होगा नवंबर में, और ये सब मेरे बारे में है। ये तो काफ़ी बड़ा एक जर्नी रही है मेरी 40+ ईयर्स की, तो उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हैं, कुछ ट्रेनिंग इम्पार्ट की लोगों को, कुछ ट्रेनिंग ली मैंने, तो ये सब रहा। ये तो मेरा अपने बारे में एक शॉर्ट परिचय है। जी, जानना चाह सर, इन सब बातों के बीच में हम जानना चाहेंगे कि आपके कुछ विज़न है क्या? मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं और आपके साथ में हमको जुड़कर लग भी रहा है कि आप इंजीनियरिंग, एमआई और ऐसे कई एस्पेक्ट हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, और चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर, ग्वालियर से भी आपको लगातार इस तरीके से समर्थन मिल रहा है। आपको निश्चित तौर पर भोपाल और जौनपुर से भी इस तरीके से समर्थन मिलेगा। तो क्या इस मंच के माध्यम से आप बताना चाहेंगे कि फ्यूचर में आपके क्या विज़न है और स्टेट इलेक्शन में इलेक्ट होने पर आप किस तरीके से काम कर पाएँगे? या अभी वर्तमान में आप कार्यकर्ता के तौर पर भी कैसी सेवाएँ दे रहे हैं? बताएँ सर। देखो, वर्तमान कार्यकर्ता के तौर पे जो है, मैं ऑलरेडी पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ, और ये कोशिश हर बार रहती है कि भाई एक साल में एटलीस्ट एक कन्वेंशन तो हो। तो जैसे पिछली बार सिविल इंजीनियरिंग की कन्वेंशन हुई थी, इस बार आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की कन्वेंशन है नवंबर में, जैसा मैंने बताया, और एक कन्वेंशन और हमने ऑलरेडी ले रखी है, अप्रूव्ड है, टेक्सटाइल की कन्वेंशन, वो भी है ड्यू। वो हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर करेंगे उसको, तो वो भी ऑलरेडी एडवांस में अप्रूव्ड है। और इसके अलावा हम जितने भी स्टैट्यूटरी डेज हैं उनको भी बड़े अच्छे से मनाते हैं, यानी कि वे एक फॉर्मेलिटी नहीं करते। वी सेलिब्रेट देम प्रॉपरली, एंड उसमें जो भी संदेश होता है उस पर बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उसमें विद्वान लोगों को बुलाते हैं और सब मेंबर्स को उसका जो है बताते हैं। सब मेंबर्स अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस सारे प्रोग्राम्स को, और अच्छा लेवल रहता है। मतलब जगह भी हम अच्छी चूज़ करते हैं ताकि एक एनवायरनमेंट मिले वहाँ पे सुनने का और अटेंड करने का। ये और संस्था के लिए फंड्स इकट्ठे करना वो भी जिम्मेदारी होती है, आफ्टर ऑल जो सीनियर लोग होते हैं, तो उसमें मेरा योगदान काफ़ी रहा, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ सरप्लस फंड्स भी हुए, और एडवांस में हमारे पास पैसा है कि हम अगली कोई कन्वेंशन हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई अच्छा प्रोग्राम हम कर सकें। और मेंबर्स बढ़ाना, दूसरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मेंबरशिप लेना, उनको हमसे जोड़ना, नए मेंबर बनाना, ये सब जिम्मेदारियां होती हैं जो अभी निभा रहा हूँ। और आगे जो है चारों को मिला के एक साथ, जो मैंने विज़न ऑलरेडी बताया, एक्सप्लेन किया था शुरू में, उस विज़न के साथ में काम करना, सबको
साथ चल के कुछ नया करने की इच्छा। अच्छा। नहीं, बिल्कुल सर। आपने भी देखा और समझा भी। और हम लोगों को ये बात आपसे चर्चा करके भी लगा कि इस बार बदलाव की सख्त आवश्यकता है और हम सब एक माध्यम बन सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से किस तरीके की वोट अपील हमसे चाहते हैं, या जैसा कि अभी सिंगल साहब ने खुलकर ही बात करी, कैसे हम लोग आप लोगों के से ज़्यादा तौर पर आपको सीधे तौर पर समर्थन कर सकते हैं? सशक्त रूप से वोटिंग कैसे कर सकते हैं? पोर्टल पर आ गया है, क्या हम कई लोगों को कैसे अप्रोच करें? क्या हमें इस मंच के माध्यम से ये बात करनी चाहिए कि जो व्यक्ति जानता है वो आपके लिए कैनवासिंग भी कर सकता है, क्योंकि ये लब्ध प्रतिष्ठित लोगों का एक समूह है, वेल लर्नेड है, तो इस पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही हैं और आपस में बात करते हैं, तो ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसी तरीके से माध्यम से कैनवासिंग जानी चाहिए? जी। बिल्कुल, कैनवासिंग तो देखिए कई तरीके हैं। ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं। सभी ग्रुप्स में डेली कुछ न कुछ मैसेज, कुछ न कुछ अपील जाती है, किसी न किसी नए सीनियर आदमी की अपील डालते हैं। जैसे आज ही हमारे जो सेठ साहब हैं, उनकी अपील आई है, तो वो काफ़ी सीनियर आदमी हैं, इंदौर के प्रतिष्ठित आदमी हैं। ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो है अपील करते हैं। जैसे मेरी जो फर्स्ट अपील थी वो 4 प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा की गई थी, जिसमें पास्ट चेयरमैन हमारे एमपी के और बीएचईएल भोपाल के सीनियर जनरल मैनेजर और मैडम शिल्पा त्रिपाठी जो काउंसिल मेंबर हैं, और हमारे पीके सिंघल जी जो अभी जिनको हमने अभी सुना, वो भी एक्स चेयरमैन रहे हैं ग्वालियर के और काफ़ी सीनियर आदमी हैं। तो ऐसे लोगों से अपील करवाना है, लोगों से बात करना है। ये सभी तरीके हैं कि मतलब ये तो देखिए ये सब सीनियर लोगों के माध्यम से ज़्यादा और यंगस्टर्स के माध्यम से भी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है। तो सब कुछ सब एक साथ करेंगे तो कुछ न कुछ होगा। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, निश्चित तौर पर सर आपने बताया, और मैं जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको बता दूँ, जैसे सर ने बताया कि मैडम शिल्पा त्रिपाठी, आप भारत के इकलौते इंदौर चैप्टर की पहली महिला, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में आज तक कोई महिला का चेयरमैन के तौर पर देखने को नहीं मिला, और इंदौर हमेशा से ही, चाहे हमारे यहाँ महिला सांसद रही, महिला विधायक रही, और पहली महिला चेयरमैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के, मतलब अक्रॉस पैन इंडिया, इंदौर ने हमेशा से इस्तकबाल किया है और मैडम रही, और उन्होंने अपना पूर्वक कार्यकाल पूर्ण किया। और अभी मैडम ने वर्तमान में सर के लिए भी समर्थन के लिए तौर पर कहा है, तो हम इसको स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि कई सीनियर्स भी चाहते हैं और कई लोग भी चाहते हैं कि सर वर्तमान में मध्य प्रदेश में चैप्टर्स का प्रतिनिधित्व करें, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें, और ये बहुत अच्छी बात है। सर एक और बात है कि टेक्निकल अपग्रेडेशन और आईआई आप हम किस तरीके से सीधे आपसे जुड़ सकते हैं? आपका कोई संपर्क वगैरह, आप जैसे आपका फ़ोन नंबर, हमारे लोग आपसे जुड़े, बात करना चाहें, कोई क्लैरिफ़िकेशन वोट देते समय कोई बात करना चाहें, तो तो आप मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे फ़ोन नंबर पे बात करें 9826628884। और इसके अलावा अगर कोई बात करनी है, कुछ मैटर है, तो मेरे को मेल भी कर सकते हैं, rajendragautam101@gmail.com। ये है। तो इस तरीके से सर आपने हमको इस बार के मताधिकार का प्रयोग के बारे में क्या माध्यम है और आपका पूरा विज़न हम लोगों से क्लियर किया। जी, हम स्वदेश कोशिश जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी, स्वदेश सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, मैं गौतम सर से मेरा एक प्रश्न था कि सर जी। आपने जो मोबाइल नंबर बताया, कैन यू रिपीट इट? 9826